दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़े आरोपी बन चुके पापी पिठानी ने अपनी शादी के बाद 2 जुलाई को नवी मुंबई की तलोजा जेल में सरेंडर कर दिया। हालांकि सरेंडर को लेकर थोड़ा सा ड्रामा हुआ। पिठानी तय वक्त से कुछ देर में पहुंचा, लेकिन आखिरकार पिठानी जेल पहुंच ही गया और जो कयास लगाए जा रहे थे कि पिठानी फरार हो जाएगा और पिठानी फिर से पकड़ में नहीं आ पाएगा, वो सब खारिज हो गए। अब पिठानी को इतना बड़ा मौका मिला था तो पिठानी आखिर फरार क्यों नहीं हुआ, ये सवाल बना हुआ है लगातार। तो इस बीच पिठानी के नए प्लान का खुलासा हुआ है, जिसमें ये भी दिखा है, ये भी छिपा है कि आखिर पिठानी फरार क्यों नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, पापी पिठानी न तो शादी के लिए अपने घर गया था और न ही पिठानी को फरार होना था। ये सब कुछ पहले से ही तय था और शादी तो सिर्फ बहाना था जिसके सहारे जेल से बाहर आया जा सके। और पिठानी ने ये भी प्लान बनाया था कि उसी प्लान से सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद फिर से किया जा सके। अब पिठानी की पत्नी की चाल ने उस प्लान का खुलासा कर दिया, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में अगली बड़ी स्ट्राइक हो सकती है। और सबसे बड़ा खतरा सुशांत सिंह राजपूत को, सुशांत की इमेज को, सुशांत की लीगेसी को होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये प्लान ऐसा ही नजर आ रहा है। तो क्या क्या है इसका पूरा अपडेट आपको बताते हैं। इस पापी के प्लान को फेल करने के लिए चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पापी पिठानी को गिरफ्तार किया गया था, तो पिठानी पैरोल लेकर 10 दिन के लिए घर भी चला गया और इस दौरान 26 जून को सिद्धार्थ पिठानी ने शादी भी कर ली। अब हालांकि कई लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर वो कौन सी महिला होगी जो पिठानी के कर्मों को जानकर भी उसके साथ शादी करने जा रही है। ये भी बड़ा सवाल बना हुआ था कि आखिर पिठानी का सच जानने के बाद भी आखिर कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है कि अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर लिया जाए ऐसे इंसान से शादी करके। अब पिठानी के जेल से बाहर निकलने का, पिठानी की शादी का और इससे आगे क्या होने वाला है, इन सब का खुलासा हो गया है। और ये खुलासा पिठानी की उसी पत्नी की वजह से हुआ है दोस्तों। जी हाँ, जिस पत्नी को अब तक बेचारा कहा जा रहा था, उसी की वजह से पिठानी की इस नई चाल का खुलासा हुआ है। अब आगे क्या होने वाला है वो भी समझिए। तो पापी पिठानी को मई के आखिर में अचानक उसके घर से उठाया गया था, तो फिर सीधे रिमांड पर ले लिया गया और उसके बाद जेल भेज दिया गया। यानी कि पिठानी को अपने वकील से, अपनी पत्नी से बात करने का, मुलाकात करने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। सिर्फ जेल में कुछ देर के लिए वकील से मुलाकात हुई और बातचीत हुई और पिठानी आगे का प्लान बना ही नहीं पाया। ऐसे में सबसे पहले शादी के बहाने जेल से बाहर निकलने की तैयारी हुई, जिसमें पिठानी कामयाब भी हुआ। और बड़ी खबर यह है कि इन 10 दिनों में पापी पिठानी ने खुद को बचाने और सुशांत को फंसाने का महाप्लान बना लिया। जी हाँ दोस्तों, इसी का बड़ा खुलासा हुआ है। अब वो कैसे, वो भी समझिए। तो पापी पिठानी के सरेंडर के बाद पिठानी की पत्नी को एक बड़े वकील के चैम्बर में देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, पिठानी की पत्नी ने मुंबई में एक बड़े वकील को हायर किया है और उस वकील के साथ मुंबई में ही 2 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। जी हाँ, आगे देखिए। पिठानी चाहता है कि कैसे भी उसे जमानत मिल जाए और फिर वो बाहर आकर अपना खेल कर ही लेगा। पिठानी इस कोशिश में है कि इस मामले से उसका नाम हट जाए और इसके लिए पिठानी सुशांत सिंह राजपूत को ही एक बार फिर से इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। पिठानी को सुशांत केस के ड्रग मामले में पकड़ा गया है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब ड्रग के मामले में सुशांत पर ही सब कुछ डालने की तैयारी है और इसके लिए वकील के जरिए जबरदस्त स्क्रिप्ट भी तैयार हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पापी पिठानी ने 10 दिन में यही प्लान बनाया है कि कैसे सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत पर डाल दिया जाए, कैसे ये साबित कर दिया जाए कि सुशांत ही ड्रग मंगवाते थे और कैसे भी ये भी साबित कर दिया जाए कि सुशांत ड्रगी थे और उनकी ड्रग की जरूरत को पूरा करने के लिए ही वो लोग, यानी कि पिठानी और रिया समेत पूरी गैंग जुटी रहती थी। और इसे साबित करने के लिए अब एक बड़े वकील का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि वकील की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि जब तक सुशांत को ड्रगी साबित नहीं करोगे, तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी, तुम जेल से बाहर नहीं आ पाओगे और पिठानी का इस केस में बचना नामुमकिन है। लिहाजा इसीलिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। 10 दिन की बेल ली गई और इन 10 दिनों में यही प्लान बनाया गया और फिर बड़े वकील के पास जाकर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी पिठानी की पत्नी को सौंपी गई। अब मुंबई से एक खबर है कि 1 हफ्ते में सारे नए डॉक्यूमेंट्स के साथ पापी पिठानी फुल टाइम बेल की अर्जी लगाने वाला है और पिठानी उसी बड़े वकील के जरिए इस बार जमानत की अर्जी लगाएगा। और कोशिश की जा रही है कि जैसे रिया समेत बाकी लोगों को जमानत मिल गई, वैसे ही पिठानी को भी जमानत मिल जाए और इसके लिए इसी हफ्ते में स्ट्राइक हो सकती है। अब बड़ी बात यह भी है कि
सुशांत सिंह राजपूत के साथ पापी पिठानी बेहद करीबी से रहा है दोस्तों, और हो सकता है कि कभी सुशांत ने किसी बात पर या कोई भी बात पर किसी और संदर्भ में कोई बात कही हो, लेकिन अब उसी बात का सुशांत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। और हो सकता है कि पापी पिठानी के पास इसकी कोई रिकॉर्डिंग भी हो, जिसके आधार पर वो एक बार फिर से जेल से बाहर आने और सुशांत की बर्बादी का प्लान कर रहा हो। अब जो भी हो, लेकिन एनसीबी का तो यही कहना है कि पिठानी को जमानत किसी भी कीमत पर नहीं मिलने देगी और उसे सजा दिलाकर ही दम लेगी, क्योंकि उसके पास न सिर्फ पापी पिठानी बल्कि इस पूरी गैंग के खिलाफ अब पुख्ता सबूत हो गए हैं और इन्हें जल्द से जल्द सजा मिलेगी, भरपूर सजा मिलेगी और पूरी सजा मिलेगी। अब देखना होगा कि पिठानी का ये पापी प्लान क्या कर पाता है और पिठानी जेल से बाहर आने की अपनी चाल में कामयाब हो पाता है या नहीं। पिठानी चाहे जितने हाथ पांव मार ले, लेकिन उस ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, न वो इसके प्लान को सफल होने देंगे और ना ही हम। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, सुशांत के केस में और एक आई विटनेस सामने आ चुका है, जिसने रिया और किसी एक बड़ी शख्सियत का 14 जून को लेकर बहुत बड़ा राज खोल दिया है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि रिया 13 जून के दिन सुशांत के फ्लैट यानी माउंट प्लैंक में मौजूद थी, लेकिन सुशांत के घर के बाहर रहने वाले एक होमलेस शख्स ने जो बात बताई है, उससे सुशांत के केस में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। दरअसल इसने जो पूरी बात बताई है वही आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं। इसका कहना है कि सुशांत जब भी अपने घर लौटते थे तो मैं उनसे 5-10 रुपए मांगा करता था कि मैंने आज दिन भर से कुछ भी नहीं खाया, अगर आप कुछ दे देते तो सुशांत 10-20 रुपए के बजाय मुझे 200 रुपए दे दिया करते थे। और आए दिन जब भी सुशांत को मैं कहीं पर भी रास्ते पर नजर आ जाता तो हमेशा 50-100 रुपए मुझे बुलाकर भी पकड़ा ही दिया करते थे। जब 14 जून के दिन ये खबर आई कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे, जब यह खबर बाहरी दुनिया में फैली तो सैकड़ों लोगों के साथ सुशांत के फ्लैट के बाहर मैं भी जाकर खड़ा हो गया। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात का खुलासा इसने किया है दोस्तों, वो ये है कि इसने अपनी दोनों आंखों से रिया चक्रवर्ती को सुशांत के घर से बाहर आते हुए देखा था। साथ ही साथ इसने ये भी बताया कि उसके साथ एक बहुत बड़े और नामी शख्स को भी सुशांत के घर से बाहर निकलते हुए देखा था। इसने बताया कि मैंने रिया का नाम तो ले लिया, लेकिन मैं उस दूसरे बड़े शख्स का नाम नहीं बता सकता। मैं वैसे ही सड़क पर रहता हूँ, कोई घर बार नहीं मेरा, ऐसे में मुझे डर है कि मैं सड़क पर ही मारा जा सकता हूँ, इसलिए मैं उस शख्स का नाम नहीं ले सकता बिना प्रोटेक्शन मिले। तो इसने ये बेहद शॉकिंग खुलासा किया है दोस्तों। इस बात की सीबीआई को गहराई से जांच करनी चाहिए, मगर हमारी सीबीआई तो न जाने कौन सी ऐसी गुप्त जांच कर रही है कि जहां इतने इम्पोर्टेंट आई विटनेसेस खुलेआम घूम रहे हैं, अपने बयान दर्ज करा चुके हैं, दर्ज कराना चाहते हैं, पर मानो सीबीआई को कुछ करना ही नहीं है। आखिर कब सुशांत केस में हमें सीबीआई अपडेट देगी? क्यों इन आई विटनेसेस को प्रोटेक्शन देकर इनके बयान नहीं लिए जा रहे हैं? आखिर सीबीआई सुशांत केस में कर क्या रही है? अगर सीबीआई ये सोचकर बैठी है कि बस बोलते रहो जांच जारी है और इसी तरह लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि हम न खुद भूलेंगे और न ही सीबीआई को भूलने देंगे। हम तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर आप भी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं दोस्तों, तो जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।